हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये तो फ्री है, इसमें आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ करिए ना सब्सक्राइब। आज की ये वीडियो खास मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई बीपी की समस्या है जिन्हें। अगर आपको भी हाई बीपी रहता है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी हो, हाई प्रेशर की बीमारी ही नहीं लेकिन कोई भी बीमारी हो, कितनी भी वीडियो मेरी पिछली वीडियो को आप देखेंगे जिसमें मैंने थायराइड के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में बताया है, चढ़ते बालों के बारे में बताया है, मोटापे के बारे में बताया है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया है, जिसमें मैंने ये कहा है कि कोई भी बीमारी हो जो हम बिना दवाई के, 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाए बिना भी हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई को करना है हमें बाय बाय, बिना दवाई के। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन डेंजर हो सकती है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? केवल आपको ही नहीं, हमारे भारत में 5 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा रिसर्च कहता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि 5 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है। इसका मतलब लगभग करोड़ों लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ये सोचता है कि भाई करोड़ों लोगों को है तो मुझे भी हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। करोड़ों लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर मैं भी दवाई खा रहा हूँ तो क्या हो गया। हाई ब्लड प्रेशर में जनरली डॉक्टर क्या करते हैं, 1 गोली दे देंगे जो कहते हैं कि आपको ये लाइफ टाइम खानी है। होता है ना यही। तो हम ये सोचते हैं कि भाई लाइफ टाइम केवल 1 ही गोली तो खानी है, तो क्या हो गया, हम ये गोली खाते रहेंगे। पर मुझे आप ये बताइए कि 1 गोली खाने से भी आप लाइफ टाइम खा लीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये गोली आप खाते रहिए। क्या ये गोली खाने से आपका ये हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो ठीक होगी? नहीं हो सकती है। आप भले ही दवाइयाँ खाते खाते अपने मर जाइए, जिंदगी खत्म हो जाए आपकी, लेकिन फिर भी ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दवाई से हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता है। तो एक ही इलाज है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट प्लान को चेंज करके, रूटीन को चेंज करके, थोड़ा बहुत जो भी एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, उसे करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हो। बस जरूरी है कुछ महीने करने की। अगर आप बिना दवाई के हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मैं 2 पार्ट में आपको समझाऊंगी। पहले तो हम ये समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्योंकि कोई भी चीज है पहले तो हमें यही जानना होगा कि इसका जड़ मूल कहाँ है, कहाँ से ये पैदा होता है, कहाँ से आया हाई ब्लड प्रेशर, क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमारी बॉडी में हमारा हार्ट है। हार्ट क्या करता है? पंप कर रहा है। क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। और वो ब्लड पंप करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि हम ठीक रहते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन जब हमारा ये ब्लड गंदा हो जाता है, भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो हमारा जो ये छोटा सा हार्ट है उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाई प्रेशर लगाना पड़ता है और इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मली वो प्रेशर करता रहता है, पंप करता रहता है, तब तो कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन जब
वो हाई प्रेशर देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि 24/7 आवर्स ये काम करता रहता है। तो भाई धीरे धीरे काम करेगा, स्मूथली चलता रहेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा वर्क के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ वो 24 आवर्स काम करेगा, तो वो कब तक टिकेगा? कोई भी इंसान जब ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा ऐसे समय लगाता है, तो कब तक टिकता है? आखिर तो वो आपका साथ छोड़ ही देगा ना। और यही हाई ब्लड प्रेशर, आप कहोगे भाई हाई ब्लड प्रेशर जब इतने लोगों को है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क आज नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आपका हार्ट जो है वो ऐसे काम करते करते जब वो विदा लेने लग जाएगा, तो हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ जाती है, हार्ट अटैक आने लग जाते हैं, हार्ट डिसीज, कई प्रकार के हार्ट डिसीज होने लग जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तब क्या होता है। हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, प्लस हमारे परिवार वाले, हमारे सगे संबंधी जो हमें चाहते हैं, वो हमें इस हालत में देखते हैं, तो उनकी हालत भी खराब हो जाती है। तो भाई इतनी हमारी लाइफ को हम डेंजर में क्यों डालना चाहते हैं, जब हमारे हाथ में है इलाज। हम चाहे तो हाई ब्लड प्रेशर को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं? तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मेहनत करनी नहीं, एक गोली खाई, हाई ब्लड प्रेशर मशीन में जो दिखा रहा था, गोली खाई, तुरंत वो रिवर्स हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय के लिए रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम कोई काम करते हैं और मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और हमारा बच्चा रो रहा हो, और रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए हम किसी दाई को पकड़ा देते हैं या किसी मेड को पकड़ा देते हैं कि भाई इसे चुप करा, मुझे मेरा काम करने दे। तो मेड जो होती है उसकी बस की तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद हम अपनी मीटिंग में देख रहे हैं कि बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। हमें लगता है चलो ठीक है, चुप हो गया है, खेलने लगा होगा, रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। लेकिन जब मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बच्चे ने रो रो के अपनी आंखें सुजा ली। आंखें सुजा ली, अभी भी कंटिन्यू रोना तो शुरू ही है, लेकिन मेड ने क्या किया, आपकी बात भी रह जाए, बच्चा भी चुप हो, उसके लिए उसने कपड़े का जो एक कपड़ा होता है उसको मुंह में ठूस दिया उसके, ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर आए ही नहीं। ठीक दवाइयों से हम अपने साथ यही करते हैं। दवाइयाँ खाकर हम बीमारी को ऐसे ठूसने की कोशिश कर रहे, बंद दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकती। लाइफ टाइम तक वो ऐसे ही, जैसे बच्चा कंटिन्यू रोता ही रहता है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है, माँ के साथ की जरूरत है, वो ना मिला तो वो रोता ही रहता है। ऐसे ही बीमारियों को ठीक करने के लिए भी, इसे भी आपको बिना दवाई के ठीक कर, दवाइयाँ तो वही एक दबाव है, थोड़ी देर के लिए उसे रोक देगा, लेकिन वो कम नहीं करता, खत्म नहीं करता है। तो इसीलिए दवाइयों पे डिपेंड तो हमें होना ही नहीं। तो ये तो था हमारा एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हम ये समझना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के हम ठीक कैसे कर सकते हैं। पहली बात, सुबह मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग का रूटीन हमारा क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर से आपको सबको पता होगा कि एक चीज जुड़ी है, टेंशन। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसे कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस होगा या इसको कोई टेंशन होगी, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में हम यही शामिल करते हैं। अगर टेंशन से आप ग्रसित हो तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। सुबह सबसे पहले उठकर आधा घंटा आप मेडिटेशन करिए, उस परमात्मा से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, क्योंकि यूनिवर्स में वही एक शक्ति है जो हमारी हर एक चीज को ठीक कर सकती है। तो आप भगवान से जुड़िए। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो सीधा भगवान से जोड़ता है। तो आप सुबह उठकर सबसे पहले आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना है।
उसके बाद आप अगर बात करना नहाना चाहते हो तो आप नहा सकते हो। नहाने के बाद आप वॉक कीजिए। सबसे बेस्ट है कि आप वॉकिंग कीजिए सुबह उठकर। सुबह उठकर आपने वॉकिंग किया, वॉकिंग करने के बाद आप अगर हमारे आंतों में जमी गंदगी, कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारा पेट तो पूरी तरह से रोज साफ हो जाता है, हमें मोशन तो रोज ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मोशन भले रोज आता हो लेकिन पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। जो सालों से गंदगी जमा पड़ी है वो गंदगी आपकी साफ नहीं हो रही है। जब तक बीमारी है तब तक ये मन में बिठा लीजिए कि आपका पेट साफ नहीं है। अगर पेट साफ है तो रोग हो ही नहीं सकता। जहाँ पे पेट साफ वहां पे कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती है। इसीलिए आंतों में अभी भी गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे बेस्ट जूस एक है जिसे हम कहते हैं सफेद पेठे का जूस, इंग्लिश में उसे एस्कार्ड भी कहते हैं। तो सफेद पेठे का जूस आप ले सकते हो। अगर सफेद पेठे का जूस आपको अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है। और वैसे भी ऑनलाइन भी अगर नहीं मिलता है तो इजी मैं आपको बताऊँ, आप नारियल का पानी ले सकते हो, लौकी का जूस ले सकते हो, खीरे का जूस ले सकते हो। ये जूस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आंतों में जमी गंदगी को साफ करते हैं। तो 2 घंटे के लिए आपको उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है, आप ये जूस पीजिए। जूस पीने के बाद आप सन बाथिंग कीजिए, क्योंकि जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें सन बाथिंग बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आप सन बाथ कीजिए। आधे घंटे तक सन बाथ, आप ऐसे ही नहीं बैठना चाहते तो कोई भी किताब ले लीजिए, बैठ के वहाँ पढ़िए। आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ पे प्राणायाम कीजिए, वहाँ पे भी सन के सामने आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो ये आपकी मॉर्निंग रूटीन में इसे शामिल कीजिए। उसके बाद 1 घंटे का वर्कआउट, 1 घंटे की कोई भी एक्सरसाइज, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए। सबसे ज़रूरी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी के जो लॉक है वो खुल जाते हैं। तो आपको ये तो ज़रूरी करना है, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। और कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार के 12 सेट कीजिए। 12 से आप 15 सेट तक जा सकते हैं। तो आप दिन के उतने सेट करोगे तो भी ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। और इसके साथ साथ आप और भी 1 घंटे का कोई भी एरोबिक करते हो, जुम्बा करते हो, हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। पर ये जो एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो तो इसे भी अपनी रूटीन में ज़रूर से शामिल करें। रही बात दिन भर के डाइट की, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। पिछली वीडियो में मैंने डाइट के बारे में बताया है कि आप 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो। उसके बाद पूरा दिन हम डाइट में क्या ले सकते हैं, तो इस डाइट प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। तो यही है, अगर आप इसे कम से कम 42 दिन 42 डेज कंटिन्यू कर लेते हो तो लगभग आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बाय बाय कर सकते हो। पर करोगे तो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, कुछ दिन किया फिर नहीं हो रहा। तो ये रूटीन नहीं होना चाहिए। जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, ऐसे ही एक्सरसाइज, और जो ठान ली है जो हमने ठान लिया कि करना ही करना है तो उसे हमें अपने रूटीन में शामिल कर लेना है। बस चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ये छोड़ना ही नहीं है, तभी हम कुछ पा सकते हैं। अरे फिर से कहूंगी, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। तो आज की ये वीडियो मेरी यहीं तक है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो भी मैंने जो रिसर्च किया होता है या जो भी मैंने एक्सपर्टों से सुना है, पढ़ा है, देखा है,
उसे मैं आप लोगों के साथ अपनी सीधी सादी भाषा में शेयर करना चाहती हूँ। कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मेरे जैसे भी है, जो मिडिल क्लास है, जो लोगों की बहुत हाई फाई लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, कैसे है क्या। तो मैं बहुत सीधे सरल तरीके से आपको समझाती हूँ कि कोई भी बीमारी है वो क्यों हुई, कैसे हुई और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल उसमें आप शेयर कीजिए। जिन्हें भी इस बीमारी से जो ग्रसित है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के साथ कोई भी बीमारी है, क्योंकि ये रूटीन अगर कोई भी फॉलो करता है तो हाई ब्लड प्रेशर क्या, उसे अगर अस्थमा है, थायराइड है, डायबिटीज है, मोटापा है, क्योंकि जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के साथ मोटापा बढ़ता है, क्योंकि कि दवाइयों में कुछ ऐसा है कि वो धीरे धीरे मोटापे को बढ़ाते चले जाता है। तो अगर इन रूटीन को कोई फॉलो करता है तो धीरे धीरे मोटापा भी अपने आप ठीक हो जाता है, बढ़ता वजन कम होने लग जाता है, तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये आप शेयर कीजिए, और अगर कुछ आपको लगता है कि भाई इसमें आपको समझ में नहीं आया है या कुछ नहीं है ठीक, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई उसका अवश्य दूंगी। तो आप कमेंट करिए। आज की वीडियो यहीं तक, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।